में मानव जीवन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। वो प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे पूर्वज प्राकृतिक वातावरण में निवास करते थे, इसी कारण वो स्वस्थ रहते थे और ज्यादा दिन तक जीवित रहते थे। परंतु आज हम अपने द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण में रहते हैं। प्राकृतिक वातावरण से दूर पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण के वास्तविकता को बनाए रखना होगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में बस पृथ्वी पर ही जीवन है। पर्यावरण असंतुलन पर सरकार भी गंभीर है। पुराने वृक्षों के संरक्षण और गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरकार ने नमामि गंगे योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत गंगा की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय नगर निगम आधुनिक मशीनों की सहायता से निरंतर गंगा की सफाई में लगा रहता है। सामाजिक संस्थाएं और कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी गंगा सफाई अभियान में लगे हुए हैं। पर्यावरण में प्रत्येक गंगा के 44 गंगा ग्रामों में हम लोग पौधे लगवा रहे हैं वन विभाग के द्वारा, नमामि गंगे के द्वारा। और गंगा के 84 घाटों पर स्वच्छता के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से लिख करके हम लोग ये संदेश देते हैं कि गंगा में किसी भी प्रकार का फूल, माला, कचरा, प्लास्टिक, फोटो फ्रेम आप सभी लोग ना फेंकें, क्योंकि गंगा हमारी माँ है। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लिए ऑर्गेनिक खेती और बागवानी की योजना तैयार की गई है। अक्सर ये देखा जाता है कि किसान उपज बढ़ाने के लिए अपने खेतों में रसायन का प्रयोग बड़े पैमाने पर करते हैं। गंगा किनारे के खेतों में रसायन के अधिक प्रयोग से गंगा का जल प्रदूषित हो सकता है। गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित होती रहे, इसके लिए किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार ने प्रदेश को जैविक खेती का हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना को कृषि विभाग, उद्यान विभाग और जल शक्ति मंत्रालय मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के साथ सरकार 3 बड़े लक्ष्यों पर काम कर रही है, जिसमें पहला लक्ष्य मां गंगा की स्वच्छता और सुरक्षा, दूसरा किसानों की आय 2 गुना करना और तीसरा लक्ष्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक फसलों का उत्पादन। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑर्गेनिक खेती के महत्व को समझते हुए वाराणसी के कुछ किसानों ने काम करना शुरू कर दिया है। वाराणसी के चोलापुर ब्लॉक ग्राम परानापट्टी के प्रगतिशील किसान फौजदार यादव विगत 7 वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं। इनके पास छोटे बड़े मिलाकर कुल 8 पशु हैं। ये अपने पशुओं से प्राप्त गोबर का प्रयोग पहले गोबर गैस बनाने के लिए करते हैं, फिर इसका इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में किया जाता है। ये इन्हीं जैविक खादों का प्रयोग अपने खेतों और बागवानी में करते हैं। खेतों से प्राप्त हरा चारा पशुओं को खिलाते हैं। ये अपने पशुओं को एक विशेष प्रकार के वृक्ष के नीचे रखते हैं, जिससे इन पशुओं को कोई बीमारी नहीं होती है। नमामि गंगे परियोजना के तहत इन्होंने एक समूह बनाया है। इससे जुड़े किसानों को योजना की प्रोत्साहन राशि DPT के माध्यम से सीधे इनके खातों में चली जाती है। इस योजना के अंतर्गत ये जीवामृत घोल अपने यहाँ तैयार करके अन्य किसानों को देते हैं, जिससे पर्यावरण अनुकूल खेती हो सके। मैंने जैविक पर 7 वर्ष से लगा हूँ, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, मनुष्य का स्वास्थ्य भी सही रहे, पशुपालन भी ठीक रहे, पशु पक्षी भी ठीक रहे। इससे मैंने 7 वर्ष से इस पर लगा। धीरे धीरे रासायनिक खाद को कम करते हुए मैंने हरी खाद, सनई ढैंचा, बर्मी कंपोस्ट, गोबर गैस की हमारे पास 2 प्लांट है, जिससे मेरा खाना भी बन जाता है। उस गैस से खाना भी होता है, जो बचता है उसका अवशेष जो निकलता है कंपोस्ट, उससे मेरी खेती भी अच्छी हो जाती है।
एक भारत सरकार की योजना नमामि गंगे आई है जो जैविक पर काम कर रही है। वो सरकार सारी व्यवस्था दे रही है, 1 हेक्टेयर पर 32,000 साल का दे रही है। चिरई गांव ब्लॉक के ग्राम कादीपुर खुर्द के प्रगतिशील किसान अवधेश कुमार दुबे अमरूद की बागवानी करते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ये भी जैविक खेती को प्राथमिकता देते हैं। अवधेश कुमार भी बागवानी और खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और अपने खेत पर ही जैविक खाद के उत्पादन के लिए टैंक बना रखा है। खेती कभी भी प्रकृति के खिलाफ रह के नहीं किया जा सकता है। जब तक हम प्रकृति के खिलाफ काम करेंगे, प्रकृति हमारा साथ नहीं देगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पर्यावरण को ध्यान में रख के हम ये खेती का काम करते हैं, जिसमें वृक्षारोपण है, फलदार वृक्ष हैं, जिससे हमको आमदनी भी होती है, साथ साथ पर्यावरण को हम संतुलित भी रख पाते हैं। हमने वर्मी कंपोस्ट का काम भी बड़े स्तर पे किया है, जिससे मैं उर्वरक फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह हम जो है वर्मी कंपोस्ट इन सबों का अधिक से अधिक हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। वृक्ष कबहू न फल भखै, नदी न संचय नीर, और परमारंथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे अधिक चीज़ है कि आप वृक्ष लगाइए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए और पर्यावरण को बचाइए। चिरई गांव ब्लॉक के ग्राम ब्यासपुर निवासी माधव सिंह मालवीय स्वयं जैविक खाद तैयार करते हैं और इन खादों का प्रयोग वो अपने गन्ने की खेती में करते हैं। ये रासायनिक खादें हैं वो मिट्टी को मारती हैं, तो हमने ये केचुए की खाद को अपने खेतों में डालना शुरू किया और यील्डिंग बढ़ी। तो इससे हम अपने सेहत को बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, अपने खेत की सेहत सुधार सकते हैं। ये लाभ है हमारी जो परंपरागत भारतीय परंपरा की खेतियां हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा पुराने वृक्षों के संरक्षण और टैगिंग का काम शुरू किया जा चुका है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार के साथ आम जन को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जगह जगह अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, गंगा में गंदगी न गिराएं तथा अपने आसपास के पेड़ों को संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाएं। पर्यावरण स्वच्छता और सुरक्षा के लिए दुनिया भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम सभी को इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए।